गुड आफ्टरनून बच्चों। आज आपको पढ़ाएंगे परिधान रचना एवं सज्जा का फर्स्ट पेपर का आपको पांचवा लेसन पढ़ाएंगे। बाल कल्याण में आपका आज टॉपिक रहेगा शिशुओं के टीके। बच्चा जब जन्म लेता है तो फिर उसके कुछ महीने कुछ दिनों के बाद जो टीके लगते हैं उनके बारे में हम आपको बताएंगे। अशिक्षा कहा जाए या लापरवाही या अज्ञानता, कारण कुछ भी हो सकता है, पर हर घंटे 260 शिशु या 23 लाख बच्चे अपनी फर्स्ट बर्थडे नहीं मना पाते। इतना ही नहीं, इसके अतिरिक्त बहुत ज़्यादा संख्या में बच्चे अपाहिज हो जाते हैं। यदि इन बच्चों के माता पिता जागरूक होते तो जानलेवा रोगों में सरलता से बचा जा सकता था, मगर अशिक्षा के कारण अपाहिज बच्चों की भी संख्या की बढ़ोतरी हो रही है। इन रोगों में जो लोग टीका नहीं लगवाते और रोग हो जाते हैं, इन रोगों में मुख्य रोग हैं काली खांसी, डिप्थीरिया, टिटनेस, पोलियो, तपेदिक, खसरा, दस्त आदि। ये सारी बीमारियां ऐसी हैं जो टीका लगाने से रोकी जा सकती हैं। इन रोगों के बचाव के लिए टीका लगवाना आवश्यक होता है। जब बच्चा 3 महीने का हो जाए तो उसे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र या सरकारी अस्पताल ले जाएं, जहां इन टीकों को निःशुल्क लगाया जाता है, कोई शुल्क नहीं ली जाती। जैसे काली खांसी, इस रोग का कारण सूक्ष्म बैक्टीरिया होता है, बहुत सूक्ष्म बैक्टीरिया होता है काली खांसी का कारण, और इसके लिए टीका लगवाना जरूरी है। ये बैक्टीरिया श्वास नलिका और फेफड़ों में ग्लूकोजा जो फेफड़ों की ग्लूकोजा होती है उसमें होता है, जिसको अंदर की त्वचा कहते हैं, उसमें प्रवेश कर लेता है और सूजन उत्पन्न कर देता है और उसे हानि पहुंचाता है। इससे बच्चों की मृत्यु तक भी हो जाती है। काली खांसी का मुख्य लक्षण है एक खास तरह की ये खांसी होती है। इस खांसी में वूप वूप की सी आवाज आती है, इसलिए इसको वूपिंग कफ भी कहते हैं। इस खांसी में वूप वूप सी आवाज आती है, इसलिए इसे वूपिंग कफ भी कहते हैं। यूं तो ये रोग भयंकर नहीं है, किंतु कुपोषण से इसकी तीव्रता बढ़ जाती है और फेफड़ों के संक्रमण रोग बढ़ जाता है। जैसे ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकोनिमोनिया आदि चीज़ों को ये जन्म देती है। इस रोग में बैक्टीरिया के रोगाणु से बचाव के लिए एंटीबायोटिक्स दवाइयाँ और उचित पोषक रोग की तीव्रता को कम कर देते हैं। रोग अन्य बच्चों में ना फैले, इसलिए रोगी बच्चों को अन्य स्वस्थ बच्चों से पृथक रखना पड़ता है, ताकि स्वस्थ बच्चे में इन्फेक्शन ना हो। रोग से बचाव के उपाय बहुत निम्नलिखित हैं। जैसे इसका टीका, डिप्थीरिया का टीका लगवाना चाहिए, परंतु जिस बच्चे को पहली खुराक देने के लिए गंभीर प्रतिक्रिया हुई है उसे डीपीटी की दूसरी खुराक नहीं देनी चाहिए। डीपीटी की वैक्सीन को 0% से 0 तापमान पर नहीं रखा जाता, 0 सेल्सियस 0 तापमान पर नहीं रखा जाता, ज़्यादा तापमान पर नहीं रखा जाता। तापमान नियंत्रित होना चाहिए, वरना ये खराब हो जाता है। इस रोग के कारण होने वाली आधी मौतें 1 वर्ष से कम आयु की अवस्था में हो जाती हैं। यदि किसी बच्चे को 5 वर्ष की आयु तक ये टीका नहीं लग पाया हो और काली खांसी होने की संभावना 80% होती है।
इसी तरह डिप्थीरिया या गलघोटू। डिप्थीरिया रोग भी एक संक्रामक रोग है, प्रायः 1 वर्ष से 4 वर्ष तक के बच्चों को होता है। विकसित देशों में डिप्थीरिया रोग उन्मूलन हो चुका है, परंतु हमारे देश में ये रोग एक समस्या है। इस रोग के रोगाणु बच्चे को संक्रमित करते हैं। नाक और गले से निकलकर हवा धूल के कणों में मिल जाती है, फिर स्वस्थ बच्चों के शरीर में प्रवेश करती है, जिससे बच्चों में रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है और उन्हें ये रोग शीघ्रता से हो जाता है। इस रोग में सर्वप्रथम गला खराब होता है और इसके बाद हल्का ज्वर भी आता है। गले के टॉन्सिल सूज जाते हैं, उन पर सफ़ेद रंग की झिल्ली आ जाती है। ये झिल्ली सांस नलिका स्वर यंत्र वाले भाग में होती है। ऐसा होने पर खतरे का संकेत होता है। श्वास क्रिया अचानक रुक जाती है। ऑपरेशन द्वारा श्वास नलिका में छेद करके श्वास क्रिया को पुनः स्थापित किया जाता है। परंतु यदि रोग का इलाज करने में देर हो गई हो तो इस रोग के रोगाणु जहरीले तत्वों द्वारा हृदय तथा मस्तिष्क पर दुष्प्रभाव डालते हैं। डिप्थीरिया का पूर्ण इलाज संभव है, परंतु इसके लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण बात है रोग के प्रारंभिक लक्षण उभरते ही रोगी को अस्पताल ले जाएं। रोगी का विशेषज्ञ से सलाह लेनी चाहिए। समय पर दिए गए डिप्थीरिया विरोधी सीरम और पेनिसिलिन दवा रोगाणुओं को शीघ्र ही काबू में किया जा सकता है। इसके टीके का आविष्कार लगभग 50 वर्ष पूर्व हो चुका है। इस टीके के द्वारा पश्चिमी देशों में ये जड़ से समाप्त हो चुका है। वर्तमान भारत को भी इस श्रेणी में लाने की कोशिश की जा रही है। इसी तरह इसके सुरक्षा के लिए आप उपाय नोट करिएगा। डिप्थीरिया का वैक्सीन काली खांसी टिटनेस के साथ दिया जाता है। इस टीके को DPT कहते हैं। इस वैक्सीन की 3 खुराकें जरूरी हैं। ये खुराक शिशु को जन्म के 6वें, 10वें तथा 14वें सप्ताह में दी जानी चाहिए। पूरे विश्व में लगभग 1 वर्ष से कम आयु वाले 47% बच्चों को DPT का पूरा कोर्स दिया जाता है। विश्व संगठन के यूरोपीय क्षेत्र 85% बच्चों में DPT का पूरा कोर्स लगा दिया जाता है, जबकि 1974 में 5% से कम बच्चों को लगाया जाता था। इस वैक्सीन को 0 तापमान पर जमाया नहीं जा सकता। 46 फ़ारेनहाइट डिग्री के तापमान पे रखा जाना चाहिए इस इंजेक्शन को। फिर आपका आता है टिटनेस। टिटनेस रोग धनुष्टंकार या धनुष्वाण के नाम से भी जाना जाता है। ये रोग किसी भी आयु के व्यक्ति को होता है, परंतु इस रोग की एक खास किस्म टिटनेस नियोनेटोरम केवल शिशुओं को ही होती है। यदि एक बार टिटनेस हो जाए तो इससे बचना कठिन हो जाता है। आज भी बहुत से राज्यों में सैकड़ों हजारों नवजात शिशु टिटनेस से मृत्यु हो जाती है। उत्तर प्रदेश, बिहार में भी ये बहुत तेजी से फैला हुआ है। प्रायः छोटे बच्चों की बहुत सी मृत्यु टिटनेस से होती है। नवजात शिशुओं में टिटनेस के निम्नलिखित कारण होते हैं, जैसे शिक्षा का अभाव, गलत रीति रिवाज तथा परंपराएं। इस रोग के विषाणु घोड़े की लीद, गोबर, खाद, कीचड़ आदि में होते हैं। जन्म के समय नाल काटते हुए उपयुक्त रोगाणु रहित औजारों का प्रयोग करना, बची हुई नाल पर गोबर की लेप करने पर की परंपरा तथा गर्भिणी महिला के टिटनेस रोधी टीके न लगवाने के कारण हर साल टिटनेस में कई मौतें होती हैं। छोटे बच्चे भी ये बीमारी
अधिक होती है, इसलिए बच्चे अपनी चोट की परवाह नहीं करते हैं, जिसकी वजह से टिटनेस हो जाता है। टिटनेस सरलता से छुटकारा पा सकते हैं। बहुत समय से चली आ रही परंपराओं को छोड़ दें, घर में प्रसव कराने वाली दाइयों को प्रशिक्षण दें तथा गर्भवती महिलाओं को टिटनेस के टीके लगवाने जरूरी हैं। सुरक्षा, आप इससे कैसे बचाव कर सकते हैं? टिटनेस से, इस रोग से प्रसव के समय अधिकता होती है। साथ ही बच्चों के प्रति लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। माता पिता को टिटनेस उम्र भर दुख दे सकते हैं, अतः प्रसव के समय प्रसूता को टिटनेस अवरोधी टीका लगवाएं। क्योंकि इससे प्रतिरक्षित माताओं द्वारा जन्मे बच्चों के जन्म पश्चात लगभग 12 सप्ताह तक सुरक्षा मिल सकती है। यदि कभी उन्हें पूर्व में टीका न लगा हो तो टिटनेस प्रतिरोधी 2 टीके कम से कम 4 सप्ताह के अंतराल में अवश्य लगाएं। आंकड़ों के अनुसार 14% से 15% गर्भवती महिलाओं को ही टीके लगाए जाते हैं। प्रसव के पहले और प्रसव के बाद निश्चित रूप से स्वच्छतापूर्ण आचार व्यवहार ही नवजात शिशुओं की टिटनेस से रोकथाम की जा सकती है। बच्चों के चोट लगने की हालत में उनके घाव को टिंचर आयोडीन के घोल से साफ करना चाहिए। टिंचर आयोडीन से टीटनेस के जीवाणु नष्ट हो जाते हैं। इसी तरह डीपीटी और टीडी को 22 फ़ारेनहाइट या 46 फ़ारेनहाइट के बीच के तापमान में रखते हैं। इसको शून्य तापमान पर नहीं रखा जाता है। आपको इसी तरह आता है आपका पोलियो। अब हम आपको पोलियो के बारे में कल पढ़ाएंगे। आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास आपकी अब कल होगी।